Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Week in Review. Assalamu alaikum Amna. वालेकुम हसन। मॉरल लेसन ये है 7 ड्रामे देखने के बाद कि कमज़ोरी जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। हर ड्रामे में हमें नज़र आएगा कि किस तरह कमज़ोर लोग जो हैं वो गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कमज़ोरी जो है वो हालात की वजह से इंसान कमज़ोर होता है। तो आएँ इस पे मज़ीद बात करें। पता नहीं कौन सी कमजोरी की आमना बात कर रही है, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। मर्दाना कमज़ोरी की बात नहीं कर रही। मेरा दिमाग उस तरफ गया है, नहीं, पता नहीं क्यों। बट जिस किसी कमजोरी की हमने बात करी आज उस पे बात होगी। और हमारे पास 7 नहीं हमना 6 ड्रामे, अनलेस आपने कोई अपना एक और ड्रामा बना के लगा दिया है बीच में जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है कोई ऐसा ड्रामा? अभी आप चले लिस्ट बताएं। हमारे पास 6 ड्रामे हैं। we've got इश्किया, we've got कश, we've got राज़े उल्फत, जलन, मोहब्बत तुझे, अलविदा एंड प्यार के सदके। इसके अलावा मैंने मुकद्दर देखा है ओके और मैंने जलन नहीं देखा है। ठीक है, तो मुकद्दर पे आमना का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, जलन पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। ये एपिसोड जलन की तरह बहुत धमाकेदार। नहीं, एक सेकेंड, जलन पे नहीं हसन का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, मिनाल खान पे हसन का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। आप ऐसे करती हैं ना जी, तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। उन प्रॉब्लम्स पे आते हैं। स्टे ट्यून्ड, दिस इज गोइंग टू बी अ फन एपिसोड। हसन तो शुरू करें प्लीज। ये आपने किया क्या ये शुरू में, ये जो आपने एक नया ट्विस्ट मैंने कहा थोड़ा सा एक जिस कहते हैं ना एक प्रोमो टीजर देना चाहिए जिसपे आपको लोगों को जरा सा इंटरेस्ट डेवलप हो के हम क्या आगे बात करने वाले हैं। ठीक तो, लेकिन आप अब ड्रामे शुरू करें। बहुत ज्यादा ड्रामे और मुझे बहुत बातें करनी है। क्या मतलब बातें करने को है ही नहीं। एक तो ड्रामा के जिसके ऊपर कुछ है ही नहीं बात करने को। वो कौन सा है? तो वो फिर जब उसकी बात जलन पे शुरू करें। आप किस ड्रामे से शुरू करना चाहते हैं? चलें शुरू कर लेते हैं राज़े उल्फत से। जी बताएं मुझे आपको कैसी लगी एपिसोड? मुझे ये एपिसोड बड़ी स्ट्रांग लगी है हसन। वैसे राज़े उल्फत जो है ना इज़ ग्रोइंग ऑन मी एज अ ड्रामा। एक तो ये कि इसकी स्टोरी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप जानना चाहते हैं कि अब मुश्क की और इर्तिज़ा की ज़िंदगी में आगे क्या होगा। आपको ये नज़र आ गया है कि जो सैबा है वो वाकई एक खबीस कमीनी लड़की है, उसमें कोई अच्छाई नहीं है और उसने मुश्क की भी जड़ें काट दी हैं, उसने इर्तिज़ा की भी जड़ें काट दी हैं और जो उसने डबल खेला है। आपको इंटरेस्ट है कि जो बेचारा इस्माइल है उसकी ज़िंदगी में क्या होगा। तो ये सब कैरेक्टर्स आप मतलब है कि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इनकी हो रही है, डायरेक्शन भी अच्छी है। कोई कंप्लेन करने वाली ऐसा बात नहीं है। आपको क्या लगती है? आप हमेशा ये बात कहती हैं कि इसकी प्रेमिस बड़ी अच्छी है जी। और स्टोरी बड़ी जिस फाउंडेशन पे खड़ी हुई है वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। जी मुझे इस बात पे सख्त एतराज़ है क्योंकि ये जो मैंने एपिसोड देखी है आखिरी, उसमें जो मुश्क को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है जी मुझे उससे बहुत सख्त इख्तलाफ है। जी क्या मसला है आपका? मैं आपको बताता हूँ क्या। आपने एक ऐसी लड़की को दिखाया कि जो कि बड़े कंजर्वेटिव फैमिली में से है, जी फेयर इनफ। आपने ये दिखाया कि वो लड़की पढ़ना चाहती है आगे, प्रोग्रेसिव माइंड की है, फेयर इनफ। वो अपने बाप से बड़ी आजिज़ी के साथ परमिशन मांगती है कॉलेज भेजने की, बाप उसे कॉलेज भेजना शुरू कर देता है। मोबाइल फ़ोन उसको चाहिए होता है, एक इंतहाई कंजर्वेटिव बाप उसको मोबाइल फ़ोन भी लेके दे देता है। बट आपने दिखाया क्या? ये सारी चीज़ें जो उसके बाप का एटीट्यूड में चेंज हुआ है एट द एंड ऑफ द डे, मुश्क को आप दिखा रहे हो कि एक ऐसी लड़की जिसको इतनी सारी परमिशन मिलने के बाद सबसे पहला काम उसने ये किया कि एक लड़के के प्यार में गिरफ्तार होगी। दैट इज़ ऑल्सो फाइन, लड़की को प्यार हो गया। बट उस प्यार होने के बाद उसने अपनी माँ से झूठ बोला, उसने अपने बाप से झूठ बोला, उसने अपनी बहन को गलत तरीके से बीच में इन्वॉल्व किया। वो उस लड़के के साथ डेट मारने सीव्यू पे चली गई, झूठ बोल के ही घर पे वापस आई। माँ बाप को जब पता चला, शी इज गॉट नो रिग्रेट नो रिमोर्स। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि बहुत, और आप लोग ये सारे बात कमेंट्स में भी कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं कि मैं नहीं समझता, बट ऐसे कंजर्वेटिव हाउस होल्ड्स होते हैं, पूरे पाकिस्तान में है, हर जगह में। वो जब ये ड्रामा देख रहे हैं माँ बाप, तो वो इससे क्या लेसन ड्रॉ करें कि इसका मतलब है कि हम फिर सही है कि हम अपने बीवी बच्चों को, बच्चियों को, लड़कियों को कॉलेज ना भेजें, क्योंकि अगर वो कॉलेज गई तो उन्होंने तो यही करना है, पढ़ाई के नाम पे प्यार मोहब्बत में पड़ जाना है और 2 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद इन लड़के को घर लेके आ जाना कि ये लो। हसन ये बड़ा मसला डेवलप हो गया है, ये बड़ा मसला क्रिएट हो गया है कि क्या हम अब हर ड्रामा ये देख के बनाएंगे या ये देखेंगे कि इसका लोगों पे असर क्या होगा। ये चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं। जो इश्क मुश्क की कहानी है
वो ज़िंदगी में होती है। ऐसी लड़कियां जो इतने कंजर्वेटिव घरों से आती हैं, उनको जब एकदम एक खिड़की मिलती है, एस्केप मिलता है, तो वो एस्पिरेशनल, मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। ऐसा होता है। अब ये कहना कि जी हम क्या मैसेज भेज रहे हैं, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, और कई दफ़ा मैं अग्री भी करती हूँ कि जिस तरह हमने थप्पड़ की बात की कि यार आप हर ड्रामे में री कर रहे हैं, चपेड़ चपेड़ चपेड़, तो आप इसको एक नॉर्मलाइज कर रहे हैं। इस तरीके से मुश्क का कैरेक्टर भी है, मगर मैं ये भी सोचती हूँ कि एक जो इंसान कहानी लिख रहा है उसको क्रिएटिव लाइसेंस है यार, वो जिस मर्जी तरीके की कहानी सॉरी लिखे। मैं आपकी बात को इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ बिकॉज टुडे विल टॉक अबाउट जलन एज वेल। जी फिर जलन में भी वो फिर क्रिएटिव लाइसेंस होना चाहिए, फिर हर ड्रामे में वो क्रिएटिव लाइसेंस बिल्कुल होना होना चाहिए। चाहिए, मेरा लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो इस स्टेज के ऊपर है जहां पे इस तरह की थीम्स बहुत रिकरिंग है। अगर ये वन ऑफ इस तरह का ड्रामा बने ना, और बाय एंड लार्ज जो है हमारे प्रोग्रेसिव ड्रामे बन रहे हो और इस तरह की कहानियां बन रही हो जिससे औरतों की बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट को जो है वो मजीद पुश एक मिले और एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ नहीं रहा नहीं, हो, हसन तो रुक फिर ठीक जाएं, है। हसन रुक जाएं, हसन रुक जाएं। जलन हम इसलिए नहीं पसंद कर रहे क्योंकि जो सिस्टर राइवलरी वाला सब्जेक्ट है वो हर ड्रामे में पेला जा रहा है। जलन इज़ नॉट एन आइसोलेटेड एग्जाम्पल। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ एक जलन है जी बड़ा यूनिक है कि दिखा रहे हैं। हमने इसलिए बुराई करनी शुरू की कि सिस्टर राइवलरी हर ड्रामे में, जैसे आपको मैंने 5 पॉइंट एजेंडा बताया था, हर दूसरे ड्रामे में दिखा रहे हैं। वो एक डेली डोज बन जाती है, वो एक नॉर्मलाइजेशन बन जाती है एक सब्जेक्ट की। यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मुश्क जैसा कैरेक्टर आपको हर दूसरे ड्रामे में मिलेगा। तो ये एक यूनिक कैरेक्टर है ना, ऐसा ड्रामा होता है। और अब ये है कि अब ज़्यादा बोल्ड कैरेक्टर्स, फीमेल कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं। तो बहरहाल आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन मेरे ख्याल है कि इतना क्रिएटिव नहीं, दबाव नहीं होना चाहिए। इस केस में, इस हाँ सिनेरियो में सब कुछ जो हो रहा है वो होता रहता, जी जो हुआ है वो होता, जी एक्सेप्ट मुश्क इर्तजा को ये कहती कि लिसन आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली एंड यू नो दैट अभी हम डेट पे जाना या बर्थडे सेलिब्रेट करना मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएट नहीं है, पहले तुम मेरे पेरेंट्स से बात करो। ये क्यों नहीं हो सकता था? ये एक चीज, ये एक स्टैंड मुश्क क्यों नहीं ले सकती थी? क्या वो ज्यादा पॉजिटिव मैसेज ना जाता? जी बिल्कुल जाता, लेकिन आप ये समझने की कोशिश करें, मुश्क उस उम्र पे है जब इंसान के दिल के अंदर अरमान और मिलने की ख्वाहिश, और वो नहीं उसको सही गलत का पता चला। उसने गलती की है, ऐसी बात नहीं है, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रही। नहीं, बट उसने प्रॉब्लम बिल्कुल पता है कि नहीं, उसने अच्छा, लेकिन रुक जाना, एक तो वो एलिमेंट है ना। मगर जो जो चीज़ मुझे अच्छी लगी एपिसोड की वो ये थी कि जो इर्तज़ा का कैरेक्टर जिस तरह इंट्रोड्यूस होता है मुश्क के वालिद साहब के सामने, वो इतना अच्छी डेवलपमेंट थी कि जब वो मोहिनी गाड़ी के नीचे आती है, वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और वालिद साहब मिलते हैं उसको जाके, तो पहला इंप्रेशन इर्तज़ा का बहुत अच्छा पड़ता है उन पे। इसी वजह से जब इर्तज़ा घर आता है, एंड आई विश कि वो फटी हुई जीन पहन के ना आया होता। मेरा भी यही हाँ सवाल जी, था। मतलब अब भाईजान तुसी मतलब है कि जरा सा इतना फटा हुआ गोडा गोडा आप पहन के आप पहुंच गए अब्बा जी के सामने। तो जब वो आता है घर पे, तो वालिद साहब उसके अनरीजनेबल नहीं होते। वो कहते हैं कि मुझे तसल्ली है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहेगी। अनरीजनेबल बात वो क्या करते हैं कि जी अगले हफ्ते ही तुम निकाह करो तो उसको। मैं यही तो कह रहा हूँ, जी बाप तो अनरीजनेबल है ही नहीं। बाप समझ में आता है कि बहुत कंजर्वेटिव है, तो ऐसे बाप को ऐसी फैमिली में रहते हुए मुश्क इज नॉट लाइक अ 12-year-old गर्ल हु स्टूपिड। उसको पता है कि मैं किस बैकग्राउंड से आई हूं, उसको ये सारी चीजों का पता है। वो बार बार बारहा ये कहती आ रही है अपनी दोस्त को, इर्तजा को, कि आपको मेरे घर वालों का नहीं पता, मेरे बाप का नहीं पता। उन सबको नहीं पता तो क्या तुम्हें भी नहीं पता? तुम्हें तो पता है ना अपने माँ बाप का यार। पड़ गया शी कुड हैव यार, हैड दिस कन्वर्सेशन असल एनीवे। पड़ गया पर्दा उसकी आंखों के आगे, पड़ किसकी? गया उसकी आंखों पे पर्दा पड़ गया। देखें, उसकी बेटर सेंसेस ओवर हो गई, ओवर क्या कहते हैं, शैडो। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस स्टोरी का इम्पैक्ट, क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है, हम माने या ना माने। अगर वो एक हो बात, एक ड्रामे में एक बार की जाए या 10 ड्रामों में 10 बार की जाए, ड्रामों की स्टोरीज का इम्पैक्ट होता है जी, तो ऑडियंस के फिर ऊपर। बॉटम लाइन इम्पैक्ट ये है कि कंजर्वेटिव इतना घर जो है, मैं इतनी कंजर्वेटिज्म से अग्री ही नहीं करती। पहली बात तो ये कि एक लड़की का हक है कि वो यूनिवर्सिटी जाए। कोई यही बात गलत है कि बाप इजाज़त दे रहा है या मियाँ इजाज़त दे रहा है। दूसरी चीज़ है, पसंद की शादी भी उसका हक है। तो अगर ये इम्पैक्ट है, बॉटम लाइन तो ये कि वो पसंद से शादी उसका हक है। हाँ, तो बस फिर क्या गलत दूसरी इम्पैक्ट है? चीज ये कि इर्तजा का जो रिएक्शन है मुझे नहीं समझ में आया। हाँ जी द बिल्कुल, फादर वॉज वेरी एब्सोल्युटली रीजनेबल। जी। बाप, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो
एंड आपको पता है कि यार कंजर्वेटिव हाउस होल्ड है, आप तो बाहर से पढ़ के आए हो, आपको अरे ये सारी भाई चीजों का तू पता है। शुक्र कर कि वो तुम्हें घर में आके मिला है, मिलने दे रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं। उसको चाय पिला रहे हैं, तुम शुक्र करो, तुम इज्जत से बिठाया है, तुम्हें कहा है कि हाँ तुमने, ही कुड हैव सेड कि मैं तुम्हारे साथ, तुम आइंदा घर में नजर ना आना इस मोहल्ले में। रीजनेबल है, यही तो कह रहा हूँ। हाँ जी। तो जब इतना रीजनेबल बाप है तो मुझे अगेन इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, मुझ के पास कोई जवाब नहीं था। अगर वो बड़े तमीज के साथ बैठ के पूरी ये सिचुएशन बताती, अगर इर्तजा अपने पेरेंट्स का रिश्ता लेके आता, मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारे अंकल हैं वो मना करते। मुझे ऐसा लगता है, दिस माय पर्सनल ओपिनियन, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी लेकिन हैज जो एवरी भी राइट टू है डिसएग्री पूरी विद इट। सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इंटरेस्टिंग है, वो बोरिंग नहीं है, वो अच्छी तरह नेट हो रही हैं, हाँ तो अच्छा है ठीक है। जी। मूविंग ऑन टू कश्फ। जी कश्फ का एपिसोड कैसा लगा आपको? मुझे कश्फ का एपिसोड बड़ा सैड लगा। मुझे कश्फ का एपिसोड बहुत सैड लगा कि एक जो लड़की है जिसके हाथ में कमाई आ गई है घर पे, उसको हर बंदा, घर का हर फर्द इतना एक्सप्लॉइट करना शुरू हो गया है कि उसकी माँ भी कह रही है निचोड़ना शुरू कर दिया है। निचोड़ना शुरू कर दिया है। माँ भी कह रही है कि आस्थाना बंद हो गया तो बहनों की शादी कैसे होगी। उसको माँ ख्वाब का भी, फ्लिप इंटरेस्टिंग है अब एकदम। हाँ मतलब पैसा आ गया ना हाथ में, तो पैसा कितनी बुरी चीज़ है। ख्वाब भी वो ये देख रही है कि इरम की जोया की, वो कह रही है कि हमारी शादी नहीं होगी अगर कश्फ काम नहीं करेगी। जो फुप्पी है वो अच्छी भली थी आशी, उसको भी अब पैसे चाहिए तो वो उसने मांग नौकरी रही करना है क्यों छोड़ दी एकदम? क्योंकि पैसे आ रहे हैं। नौकरी से निकाल दिया था उसको तो भाई नौकरी उसके से, बाद वो नौकरी नहीं क्योंकि अब पैसे आ रहे हैं, प्लस उसका लव इंटरेस्ट भी एक निकल आया है। वो खैर अच्छी डेवलपमेंट है कि पुराना एक आशिक है वो वापस आ गया उसकी लाइफ में, मगर उसको भी अपना लव इंटरेस्ट मिल गया है। इरम जो है वो भी वैन वाले के साथ आंख मटक्का कर रही है। जोया जो है वो अपने लगी हुई है। बाय द वे ये बेडरूम में क्यों चली गई थी रात को? वो दैट वाज क्रीपी। हां, इट वाज ब्लडी क्रीपी मैन, आई मीन। और वो उठता भी है तो कहती है बस मैं आपको देखने आई थी। ये यार आजकल देखने चली जाती है ना लड़कियां, जो ये एक तो ये जो गॉन गर्ल्स है ना सारी, नहीं अच्छा नहीं है। नहीं अच्छा नहीं था, ये काफ़ी क्रीपी था। और मतलब ब्रश करके उसको गुजरना और हाथ लगाना और ये सारा टची फीली, अगर यही आप रिवर्स कर दें तो इट्स सीरियस हरासमेंट अगर ये मर्द होती है। और तो एनीवे, तो मुझे इट वाज अ सैड एपिसोड फॉर मी। और ख़ास तौर पे जब वो उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात जो हैं उसको अब कुचला जा रहा है कि जब काले कपड़े पहन के शादी पे जाओ। अच्छा वो बड़ा एक अनरियल सीन था जब शमाइला की शादी होती है, वो कहती है मैं जाऊंगी ही नहीं जब तक कश्फ नहीं आएगी, फिर उसको कपड़े बदला रही होती है, उसका मेकअप कर रही ठीक होती है, है। कजन है, ठीक प्यार है, करती है, क्यूट ठीक है, है, कोई क्यूट बात नहीं। क्यूट, हाँ। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, लग रहा है ऐसा कि जो मतीउल्लाह है वो कुछ गन मारेगा, कोशिश उसने की है, और आगे जो कश्फ को ख्वाब आया है। बट व्हाट एन एंटरप्रेन्योर, द फादर। बाइक की मैं कहती पार्किंग हूँ के पार्किंग 30 के पैसे रुपए, भी जी। अंदर जाना है टोकन 100 रुपए। यार मैं सोचती हूँ आपके और शाहरुख के भी टोकन लगा दो गेट के बाहर पार्क होने के। हाँ ऑफ कोर्स, नहीं है वो लालच का तो कोई एंड ही नहीं है ना हसन। इंटरेस्टिंग, वो मुझे लालच का अच्छी कोई जो एंड है नहीं है हीरा का, मुझे परफॉर्मेंस बहुत इस एपिसोड में पावरफुल लगी। माँ जी। को गले लग के वो जो रोई है, एक ऐसी एब्सोल्युटली एक यंग लड़की है ना बेचारी, जी। वो जिसके जज्बात, और जो आप बात कह रही हैं कि एक लड़की के जो एहसासात होते हैं एट दिस एज, मतलब बनना प्यार है सवरना, उसको, बनना कजन की शादी हो रही है, जा पा नहीं एग्जैक्टली, रही, उसका भी दिल अपनी चाहता मर्जी है। से शादी नहीं कर रही जिससे प्यार कर सकती है, सब कुछ बस अब काला जोड़ा सारी उम्र के लिए पहन के रखे। सो हाँ दैट ट्रांजिशन इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। आई थिंक कि वो फाइनली अब जो कश्फ से कश्फबाजी बन रही है। बन गई है। लेकिन जो थोड़ा सा उसमें एम्पावरमेंट नजर आई थी लास्ट एपिसोड में, जब उसने कहा था कि मर्द औरत अलग अलग और पैसे ये वो, मैं चाहूंगी कि मैं उसकी एम्पावरमेंट थोड़ी और वो देखूं। आएगी ना नेक्स्ट एपिसोड में, जब वो स्टैंड लेगी, बोलेगी इरम की शादी इरम की मर्जी से कराओ वरना मैं बैठूंगी मैं नहीं। बैठूंगी नहीं, मैं चाहूंगी कि वो नहीं, लेकिन मैं चाहूंगी वो अपने लिए भी स्टैंड ले, मगर वो शायद ना ले। लेकिन अगेन इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट सब्जेक्ट है। और अच्छा, मजा आता है कश्फ देख के। आई विश के जोया वाला एलिमेंट अगर इसमें ट्रैक ना भी होता ना तो फिर भी ये बहुत अच्छा होता। अगेन वही बात है ना कि हम जब एक चीज़ को बार बार रिसाइकिल करते हैं, एक कॉन्सेप्ट को, कि जी सिस्टर राइवलरी, तो वो एक डेली डोज बन जाती है, वो एक नॉर्म बन जाती है। कश्फ में इतनी पावरफुल स्टोरी ऑलरेडी चल रही है, इसमें ज़रूरत नहीं थी जोया का ट्रैक डालने की। ऑलरेडी उसकी इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइफ में, जो पूरा आस्थाना वाला वो जो कह रहा है तावीज़ देना, और उसका वो भी एक एलिमेंट है ना कि खुदा को नाराज़ नहीं मुझे करना, कि मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रही, मैं शिरक तो नहीं कर रही। तो वो एलिमेंट इतना स्ट्रांग है कि ये डालने की ज़रूरत नहीं थी। शायद आगे चल के इसकी कोई रेलेवेंस हो। आई होप आई विल वेट एंड होल्ड माय ब्रेथ एंड जजमेंट ऑन दिस। हाँ जी। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एपिसोड व्हिच इज मोहब्बत तुझे अलविदा। मंडे वाले आपने छोड़ ही दिए। मंडे को क्या है? इश्किया। वो एंड में इश्किया की प्यार के साथ। आप मुकद्दर की बात कर लें, आप बताएं।
मुकद्दर ठीक था, थोड़ा स्लो लगा मुझे एपिसोड, मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे देखा, उसमें कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई। अगेन मैं हर एपिसोड इस नीयत से देखती हूँ कि ये लड़की जो है ये इसको प्यार तो नहीं हो रहा सरदार सैफ और रहमान से, और वो नहीं हो रहा, और मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि नहीं हो रहा। मगर मैं ये भी सोचती हूँ कि सरदार जो है वो बिल्कुल इसकी मुट्ठी में है और इसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, तो अब ये नौकरी क्यों नहीं करती जाके, ये क्यों नहीं घर से निकलती, ये क्यों नहीं कहती कि मुझे नौकरी करनी है, क्यों नहीं लोगों को बता देते कि सरदार सैफ और रहमान से शादी कर दी है, बजाय छुप छुप के। और अब ममानी ने और उन्होंने झूठ बोल दिया कि वो जी 2 साल के लिए पढ़ने चली गई है बाहर, क्योंकि अब हारिस की शादी हो रही है, तो वो मुझे ज़रा सा ऑड लगा सारा। अच्छा, आप हर एपिसोड में कहती हैं कि उससे सरदार सैफुर रहमान से प्यार नहीं हो रहा जी, तो मैं सोचता हूँ कि फिर हो क्या रहा है, इसे क्या नहीं हो रहा बर्दाश्त कर रही है वो बर्दाश्त कर रही है इस उस पे कि उसने कहा था कि अगर तुम नहीं करोगी तो मैं हारिस तुम्हें जिंदा नहीं नजर आएगा। है? हाँ, तो वो बेसिकली उसकी प्रोटेक्शन में, लेकिन वो उठते बैठते उसी के ख्वाब दिखती है, उसी को फ़ोन करती, क्रैंक कॉल्स करती है, मतलब आगे से बोलती नहीं है और घुट घुट के मर रही है। अगेन सैड। ठीक है। जी मूविंग ऑन टू नाउ मोहब्बत तुझे अलविदा। जी, बताएं जी। वेरी गुड एपिसोड, वेरी गुड एपिसोड। एंड आई हैव टू से कि 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो हमने एक शुरू में जुदाई का कॉन्सेप्ट था सारा, वो तो था ही था, लेकिन जिस तरीके से ये इसको निट कर रहे हैं ना, अब जो शफ़ा की बैक स्टोरी लेके आए हैं उसमें समझ आ रहा है कि शफ़ा की पर्सनालिटी ऐसी क्यों है, क्योंकि उसकी जिसके साथ शादी की बाप ने वो उसको मारता था, अब वो ट्रॉमे के साथ वो आगे बढ़ रही है, वो ख्वाब भी, नाइटमेयर्स भी उसको आते हैं, उसको हर चीज़ होती है, और वो इस शख्स को आइडियलाइज कर रही है। अब उसको एक ऐसा बंदा नज़र आ रहा है, जब वो कहती है ना कि ऐसा रोमांस भी आजकल होता है कि जी बारिश में पकौड़े, कि जब जब बारिश होगी मैं घर जाऊंगा और उल्फत के हाथ के पकौड़े खाऊंगा। जिससे एक और बात मुझे ख्याल आई कि जब वो वादे दोबारा अपने कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो मुझे ऐसा लगा कि एक दिन ऐसा होगा कि बारिश हो रही होगी और ये उल्फत के पास नहीं होगा। अब आप फिर बोलेंगी कि ये राइटर का क्रिएटिव लाइसेंस है और वो सारी चीज़ें, जी बट जो 2 मेजरली प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हाँ मुझे जी लगी, जी पहली चीज़ ये, अभी आप एक और ड्रामे की बात करके कह रही थी कि रिवर्स कर दें सिचुएशन। जी आप रिवर्स करें सिचुएशन, जी आप शहान को बना दें शहाना जी। और आप शफक को बना दें शफकत, अच्छा और फिर आप मुझे बताएं दिल पे हाथ रख के, जी, ये वर्क प्लेस हरासमेंट है या नहीं है? हाँ बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। ये बड़ा एक नहीं नहीं, आप जेंडर स्पेसिफाई मत करें, बिल्कुल हरासमेंट है। ये एक बड़ा प्रॉब्लमैटिक अगेन थीम है, जी जिसमें हम शफक की फीलिंग्स टुवर्ड्स शहान को रोमांटिसाइज एक तरह से कर रहे हैं, एटलीस्ट द मेकर्स, जी बिकॉज वी आर सपोज टू फील सैड फॉर शफक बिकॉज शी इज अ विक्टिम ऑफ domestic violence, and rightly so we should feel really sad and have all this concern जी for Shafak, but now to show her developing love and feelings for a married man and then taking him out for coffee जी। or for lunch, वो भी outs- मोटर बाइक पे बैठ के, वो भी मोटर बाइक पे बैठ के outside the realm of प्रोफेशनलिज्म। professionalism जी and their work environment, जी। that's not cool. नो इट्स नॉट कूल एट ऑल, लेकिन कूल तब नहीं होगा जब शहान ये सोच अनकंफर्टेबल होना शुरू होगा। अभी वो अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा, उसने कहा कि लंच पे चलते हैं, विल डिस्कस द मीटिंग, उसने कहा ठीक है चलें, देखा जाए तो नॉर्मल बात है। नहीं है ना? अगर आप उसकी नीयत को छोड़ दें, देखें हरासमेंट तब होती है। शहान और उसकी बीवी उसको सिर्फ इसलिए जाने दे रही है बिकॉज बॉस ने बुलाया, ठीक है, अगर बॉस वो ना हो ठीक तो है, शहान कभी ना जाए। ठीक है, तो वही वाली बात है, पोजीशन ऑफ पावर, वही जेंडर स्पेसिफाई अगर आप ना करें, जेंडर स्पेसिफिक बात ना नहीं करें, जेंडर स्पेसिफाई मत करें तो बिल्कुल। अगर आप एक पोजीशन ऑफ पावर से अपने सबॉर्डिनेट को कह रहे हैं कल जी तुमने मेरे साथ कॉफी पीने चलना है, जी अब वो लड़का लड़की को बोले, लड़की लड़का को बोले, उसने तो मानना ही है ना, आगे से उसने कहना चलो, हाँ वो कौन होता है मना करने वाला? जी ये पहली प्रॉब्लमैटिक मुझे है। चीज है, एंड आई डोंट नो हाउ दे इंटेंड टू रैप इट अप और इवन एड्रेस इट और नॉट। आपको याद होगा जब ये दिल मेरा का टीजर आया पहले, और सिर्फ वो एना इंटरव्यू के जी लिए बिल्कुल जाती है अमान बिल्कुल के पास और उसी पे तरथलियां मच गई थी बिल्कुल जब वो कहता है कि बिरयानी खाती हुई है। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो एक प्रॉपर थीम चल रही है और रिवर्स में। अगर आपको याद हो कि ओरिजिनली जुदाई फिल्म में एंड में उर्मिला जब चली जाती है तो वो ये कहती है कि गलती सिर्फ तुमसे नहीं हुई, गलती मुझसे भी हुई है, मैंने ऐसी चीज़ की लालच की जो मेरी नहीं होनी चाहिए थी, एक शादीशुदा मर्द के पीछे मैं गई, मेरी भी गलती थी। बट यहाँ पे दो है ना, शादीशुदा मर्द के पीछे तो जा रही है, बॉस भी है, वो भी तो थी ना बॉस, वो भी बॉस वो थी। भी तो बॉस अब थी। अब यही मेरा प्रॉब्लम है कि ये जो हम थीम्स इस तरह की दिखाते हैं,
इसी की एक्सटेंशन है। फिर आप सबात पे चले जाएं, फिर पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप वो भी ओके है। लोग कहते हैं यार टीचर्स को अपने स्टूडेंट से भी तो प्यार हो जाता है, वो भी फिर ओके है। और फिर उसी की ओके एक्सटेंशन ये है नहीं कि रेपिस्ट अगर है। अपने विक्टिम से शादी कर रहा है, प्यार हो गया, वो भी ओके है फिर। अच्छा हसन तो रुक फिर जाएं, हसन रुक जाएं। आप फेरी टेल्स नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, हम ब्लैक एंड वाइट फेरी टेल्स नहीं लिख रहे, ये ह्यूमन स्टोरीज हैं। बहुत ज़रूरी है कि इनका कंक्लूजन जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल दिखाया जाए, कि अगर एक इंसान गलती कर रहा है तो उसका गलती का आपको फिर क्या कहते हैं कंक्लूजन जो है वो जस्टिफाई हो, कि जो गलत है उसको सज़ा मिले और जो सही है उसको उसका रिवॉर्ड मिले। कंक्लूजन, स्टोरीज आर ह्यूमन स्टोरीज, ये कहानियाँ आप क्या कहेंगे, कहानियाँ ही ना सुनाएं नहीं, फिर। अभी तक जो ट्रीटमेंट है इस पूरे ट्रैक का, अभी अभी हमें किसी भी पॉइंट पे शफक को ग्रे कैरेक्टर नजर आया नहीं? जी बिल्कुल आया है ग्रे नहीं कैरेक्टर, आया ऑफ यार, कोर्स कहाँ पे आया है। आप रोमांटिसाइज कर रहे हैं नहीं उनके नहीं पूरे नहीं 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 रिलेशनशिप नहीं को। नहीं, आप पीछे रोमांटिक म्यूजिक चला रहे हैं, वो बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं सारी चीज को। तो कोई बात नहीं, इट्स एन एवोल्यूशन ऑफ अ स्टोरी, नहीं, डिपेंड ही आई होता फाइंड है। इट हाईली प्रॉब्लमेटिक, आई एम सॉरी। अच्छा, आई कंप्लीटली डिसएग्री विद यू। इस तरह तो ना लिटरेचर लिखा जाए ना नहीं तो फिल्में फिर बने, जलन के प्रॉब्लम क्यों आ जाती है? बिकॉज इट्स टू मच ऑफ इट, दैट्स व्हाई। That's the thing ना, as a viewer you decide that, right? हाँ So every viewer has that decision then to make। किसी को जलन के हाँ साथ प्रॉब्लम है, किसी को इसके एब्सोल्युटली। साथ है, तो सबकी तो प्रॉब्लम आपको इसके साथ प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है इस जी thing की। मुझे नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है। मुझे नहीं दूसरा है। प्रॉब्लम मुझे ये है, मुझे नहीं है इसलिए कि एक तो फीमेल बॉस इन अ पावर ऑफ एक्सप्लॉइटिव पावर जिसके पास so हो, why did they वो have to show that वो female boss stealing somebody's husband यार, for वो God's sake? एक अनकन्वेंशनल कैरेक्टर है, अमूमन नहीं होता। अगर ये मर्द होता मैं कहती यार हर दूसरे में सेक्सुअल हरासमेंट दिखा रहे हम हैं। खुद ये स्टोरी देख चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फीचर फिल्म और 10,000 बार Sure, और, तो या तो sure. कोई नई स्टोरी लेके आते तो मैं कहता ले चलो जी जी। हसन, ये सब कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं जलन को जस्टिफाई करने के लिए। मैं आज जलन को की जस्टिफाई नहीं बात कर रहा, रहे एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे जलन से भी बहुत प्रॉब्लम है इस हाँ। हफ्ते, एंड आई विल कम टू दैट, बट ये नहीं, मुझे ये सब प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, मगर इनकी कंक्लूजन क्या होती है वो डिपेंड करता है कि हाउ इट अनरावल्स। चलें कंक्लूजन तक वेट करें। जोकर का बड़ा अच्छी बात किसी ने कही थी कि उसकी बैक स्टोरी थी, यू सिंपथाइज विद द कैरेक्टर, मगर यू कांट be okay with what he's doing, but you understand why he's doing it, but you can't accept it. So again, Shafak का जो भी character है, you need to understand why she is the way she is. You can't accept her behavior as correct. That is the right way to watch it, and you would only hope कि लिखने वाला जो है वो उसका conclusion सही लिखे। Let's hope that it comes जी to that. बिल्कुल, अगर नहीं होगा तो धज्जियां उड़ाएंगे हम। Second problematic चीज, जी अच्छा, अभी और भी है। मेरी टीम का मेंबर अगर ये कोई बोले जी कि बारिश हो रही है और लंच से पहले मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मैंने बीवी को वादा किया था कि मैंने पकोड़े खाने हैं, जी तो वो अगले दिन वापस काम पे नहीं आएगा। वाकई जी, लंच से पहले का मतलब ये है कि 1 बजे से पहले, 9 बजे दफ्तर शुरू हुआ है अगर, जी और 12:30 बजे, 12:15 बजे या 12 बजे वो इस प्रीटेक्स्ट पे घर जा रहा है, और अभी इतनी बड़ी सिचुएशन से उसको वापस नौकरी पे रखा है, 2 बार फायर करके उसको रिजाइन, उसका एक बार पहले उसने रिजाइन किया, उसको वापस रखा, फिर दूसरी बार निकाला, फिर रखा, और अभी फौरन वो कह रहा है बॉस को कह देना कि मैं चला गया। या तो कोई वो एमडी हो कंपनी का तो चलो समझ में आती है कि वो 1 घंटा आधे घंटे के लिए लंच टाइम में घर चला गया और फिर वो वापस आया। जी वापस भी नहीं वो आया, बस वो चला गया लंच से पहले क्योंकि उसने पकोड़े खाने थे घर जाके, और उसकी बीवी उसको कहती भी है कि तुम मुझे फोन कर देते, तुमने बॉस के साथ लंच पे जाना था। बॉस के साथ लंच पे जाना कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी, ऑफिस में रहना, ऑफिस का काम करना कोई बड़ी चीज थी। फिर आप कहते हैं यार कि मैं गरीब हूँ, मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा। मुझे नहीं ये बात समझ में आई। मेरे ख्याल है आप ओवर इंटेलेक्चुअलाइज कर रहे हैं इन चीज़ों को। पता नहीं, अच्छा फिर आज मैं ओवर इंटेलेक्चुअल, रोल रिवर्सल हो गया है। आपको एक छोटी सी बात उसने की शाहान ने बैठे हुए कि मेरी ज़िंदगी जो है वो उल्फत से शुरू होती है, उल्फत पर ख़त्म होती है। उसके लिए वो उल्फत की जो मोहब्बत है वो हर चीज़ को सुपरसीड करती है। तो उसने एक बीवी के साथ एक बचपन में एक वादा किया था कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, जिस शफक को हम दिखाते हैं शुरू में, जो हम जानते हैं, वो शफक तो ये ना टॉलरेट करती ना। नाउ बिकॉज शफक इज फॉलिंग इन लव विद शान, शी इज ओके विद इट, एंड यू डोंट सी अ प्रॉब्लम विद दैट। I see a problem with it, but I see it happening. I mean, it's not something that doesn't happen. ठीक है, today you are seeing everything happening, whatever problematic लगता है आयरन दिमाग को चढ़ गया। everything you see it happening in। अच्छा, so you know any bosses who fall in love with their employees? Yeah. Yeah, and they're okay with them, the employees being married and all, and going home for Maybe not bosses, pakoras. but a lot of women fall in love with married men.
बट उनका अंजाम अच्छा नहीं होता उनकी लव स्टोरीज का. इट्स ऑल अबाउट द कंक्लूजन. ठीक है, ओके. आई मीन दिल पे किसका जोर है, I'll किस wait पे for भी आ जाए. I'll wait to see how this unravels. हाँ, अनरैवलिंग इसी कॉम्प्लिकेटेड होगी. दिस इज नॉट अ सिंपल स्टोरी, क्योंकि आगे से जो वालदा फौत होने वाली हैं उसके बाद क्या होगा जो प्रोमो में हमने देखा, ये इतनी सिंपल स्टोरी नहीं है. ठीक है, तो ये देखते हैं आगे क्या होता है. चलिए. मूविंग ऑन टू जलन. जी आपने नहीं देखा? जी नहीं. मैं आपको बता दूं. आप बता दें, अभी तक प्रेग्नेंट हुई है कि नहीं हुई? कौन? निशा. निशा जो है, निशा ने कहाँ से प्रेग्नेंट किसी ने हुआ? मुझे कहा कि जी ये कैसा ड्रामा है कि अपने बहनोई के साथ वो प्रेग्नेंट हो जाती है. मैंने कहा भाई अभी तक तो नहीं हुई. बेनोई के साथ प्रेग्नेंट हो हाँ. जाती है? ये कब होना है? पता नहीं. नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं अच्छा, हुआ. क्या हुआ इस इस एपिसोड में ये होता है कि वो जाती है निशा असफी के पास, और असफी को जब कहती है मैं आपको देखने आई हूँ, तो असफी कहता है हाँ व्हाई जी. यू हियर, मतलब रात हाँ. को इस वक्त नोबडी इज विद यू, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. तो कहती है मैं आपके पास आई हूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ. आपको देखने आई हूँ कि मिलने आई हूँ? देखने आई हूँ. देखने फिर आई कहती है असफी भाई हूँ. प्लीज मेरा ये रिश्ता तुड़वा दे, मुझे अभी शादी नहीं अच्छा करनी. ठीक है. तो सारो कहता है क्यों, क्या मुझे तो लगता है तुम्हारी मर्जी से ही हुआ है. कहती है हुआ था बट मर्जी बदल भी तो सकती है ना. हाँ. आई डोंट वांट टू मैरी दिस गाय, ये वो ब्ला ठीक ब्ला है. ब्ला सारी बात उसको कह के फिर एंड में कहती है मिशा का फोन आ रहा होता है, तो फोन उसके हाथ से ले लेती है और फोन अपने पीछे कर लेती है यूं करके ओह. कि फोन ना उठाएं. तो कहता है मुझे फोन दो, मुझे मिशा का फोन आ रहा है, मुझे उससे बात करनी है, वो मुझे बताऊं कि तुम किधर हो. तो कहती है नहीं, आप मिशा को नहीं बताएंगे कि मैं यहाँ पे आई थी और मैंने आपसे बात की है, क्योंकि आपको नहीं पता मैं क्या कर लूंगी अपने साथ अगर मैंने ये शादी कर ली, अगर मेरी ये शादी हो. ओह. अच्छा. अब मीनवाइल इसके सारे घर वाले इसको ढूंढ रहे होते हैं, किधर गई किधर गई किधर गई. ये समुद्र के किनारे चली जाती है, घर जाती है, एवरीबॉडी इज रियली अपसेट. अम्मा इसको थप्पड़ भी एक मार देती है कि तुम गई हो, हमारी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे हुई है, अब्बा तुम्हारे हार्ट के पेशेंट है, तुम्हें कोई शर्म नहीं है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. एक कमरे में चली जाती है, अब्बा कहते हैं इसकी शादी तो मैं करा के रहूंगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. सारे अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, बड़ी सैड सिचुएशन होती है. कट टू वी सी असफी अपनी वेस्ट में बैठा हुआ, सूट पहन के, वेस्ट खाली पहन के, शर्ट के साथ, मतलब बनियान या 3 पीस सूट वाली वेस्ट? 3 पीस सूट वाली वेस्ट और अपनी सिग्नेचर दाढ़ी और अपने पॉइज के साथ बैठा हुआ बात कर रहा होता है, कूल लग रहा हुआ. और अंकल को कहता है कि अंकल आप अभी निशा की शादी मत करें, निकाह मत करें, बिकॉज अगर उसकी मर्जी शामिल नहीं होगी शी विल नेवर बी हैप्पी. हाँ जी. और अभी उसको नहीं करना, शायद कुछ ऐसा उसको दे दें, शायद उसका ओपिनियन चेंज हो जाए थोड़ा सा. रीजनेबल बातें सारी करो. सब बैठे हुए होते हैं सिवाय अहमर के. अच्छा. उसका जो फियांसे वो एकदम आ जाता है. वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है और उस वक्त असफी ये कह रहा होता है कि मेरी माने तो अभी आप ये निकाह मत करें. तो वो चीखना चलाना शुरू कर देता है असफी पे. ओ हेलो, तुम होते कौन हो ये बातें करने वाले, तुम हो कौन, तुम्हारी इतनी जुर्रत. नीचे आता है, चलता चलता आता है, तो सब उसको कहते हैं अहमर को कि इंसान के बच्चे बनो, क्यों बदतमीजी कर रहे हो तुम. तो वो बदतमीजी किए जाता है, आवाज ऊंची किए जाता है. तो अंकल जो होते हैं वो तब के अहमर को बोलते हैं अहमर अपोलोजाइज करो असफी से. तो अहमर कहता है मैं इससे माफी मांगू, इस घटिया आदमी से. इतनी देर में मिशा तेरी उसकी बीवी उठती है और चंड करा के मारती है उसे अहमर को. और असफी को कहती है चलें आप निकलें यहाँ से. चलें 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 चलें. और वो असफी को लेके घर चली जाती है. तो जब वो सारे लोग, निशा के माँ बाप, एवरीबडी सी अहमर्स रिएक्शन कि ये तो बिल्कुल ही पागल हो गया और आप में से बाहर हो गया, तो द फादर सेज कि यार कि मेरी बेटी शायद सही कह रही है, ये तो अभी इसके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है, मेहमान आए हुए, हमारा घर का बड़ा दामाद है, इतना वो तमीज से बैठा बात कर रहा था, इसकी जगह अगर कोई और होता तो इनका तो फड्डा हो जाना था. तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता, ये तो बहुत ही इसने घटिया हरकत की है, ही शुड गो एंड अपोलोजाइज टू असफी. एंड तब तक जो है ये आई थिंक माई डॉटर इज राइट, अगर उसको शादी नहीं करनी तो वो मिसनी ना निशा बैठी होती है, वो कहती है अच्छा ये तो बड़ा गुड सीन हो गया, मुझे मौका मिल गया बड़ा सेट. ये अपने कमरे में जाता है, चीजें तोड़ देता है सारा, बड़ा परेशान होता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया. कौन? अहमर. अहमर. अच्छा. निशा जाती है अपने बाप के पास. अहमर को मैं अहमक कह सकती हूँ? कह सकती है. अहमक. ठीक है. वो जाती है अपने बाप के पास. अच्छा. और वो अपने बाप को कहती है रोते हुए कि आई एम सॉरी बाबा, आपको पता है कि ये बट यू नो अहमर ने एक दो, आपको तो उसने, आपने उसका गुस्सा देख लिया, वो मेरे से भी ऐसे बात करता है, एक दो बार तो उसने मेरे पे हाथ भी उठा दिया. झूठ बोलती है. झूठ बोलती है. एक दो बार तो उसने मेरे पे हाथ भी उठाया. तो बाप वहां पे जो है वो ही इज अपसेट एट अहमर बट ही इज स्टिल अपसेट विद द डॉटर एज वेल कि यार कि तुम पे मैंने भरोसा किया, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया. बट वो जब ये बात कहती है ना कि उसने मेरे पे हाथ भी उठाया, तो बाप को थोड़ा सा फील होता है और वो कहता है कि अच्छा ठीक है तुम फिक्र न करो, मैंने निकाह में पोस्टपोन कर रहा हूँ, सो जो तुम चाहती हो वही होगा. इतनी देर में ये उधर से रोती रोती बाहर निकलती है, एकदम हैप्पी होती है. उधर से अहमद निकलता है,
उसको ये स्माइल कराती है कि देखा अब मेरी मर्जी का काम हो रहा है सारा। एमर इज रियली अपसेट अगेन, वो फिर उसके ऊपर आता है, ऊंची आवाज में बात करता है, ये कहती है हेलो परे दफा हो जाओ, मैंने तुमसे बात नहीं करनी ना, मैंने बोल दी मैंने बात नहीं करनी। बैग लटकाती है और जाती है सीधा किधर, अस्वी के पास, अस्वी के घर। अच्छा। अब देखे ना आपको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। नहीं हो रहा, कितना प्रेडिक्टेबल है ना। अच्छा, अब ये अस्वी के घर गई, मैं तो ये हैरान हो रही हूँ, इतनी डिटेल में आपने कितनी दफा देखी है एपिसोड? एक ही दफा देखी यार। अस्वी के घर जाती है, वहां पे अस्वी और मिशा दोनों बैठे हुए होते हैं, तो उधर भी यही बात कहती है कि आप लोगों ने देखा, अब आप लोगों को समझ आया कि मैं क्यों कह रही थी मैंने इसके साथ शादी नहीं करनी, वो देखे होती। अब अस्वी वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि एमर को साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, बिकॉज ये तो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, एंड निशा इज राइट, निशा शुड नॉट मैरी दैट पर्सन बिकॉज दैट पर्सन इज इनसेन, क्लियरली पागल है। इतनी देर में वो उठ के कहती है मिशा कि मैं चाय का देखती हूँ, वो चाय का देखती है, इसका एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाता है निशा का, अस्वी को देखते देखते, वही शी इज इन लस्ट और लव विद अस्वी। नहीं अभी तो आप कह रहे थे नहीं अस्वी वाली सिचुएशन, नहीं उसको तो अस्वी से लव नहीं, मतलब एक उसको आता है फिर, और फिर जैसे ही उसको मिशा की आवाज आती है फिर चेंज होती है, थैंक यू, हवस कहते हैं इसको, हवस कहने चले, फिर वो फौरन कहती है थैंक यू अस्वी भाई, आपने मेरा जो है वो, अच्छा अभी तक भाई कह रही है, हाँ भाई कह रही है, थैंक यू अस्वी भाई, आपने मेरे पे बड़ा एहसान किया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, ये वो। तो अस्वी भाई कहते नहीं एहसान कैसा, ये वो ब्ला 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 सारी बात। वहाँ पे एमर जाता है, उनके घोड़े को हाथ लगा के अंकल को कहता है प्लीज मुझे माफ कर दें, आई अपोलोजाइज, मेरे से गलती होगी, और मैं जो हूँ आप जैसे बोलेंगे वैसे होगा, लेकिन आप मेरा निकाह कर दें। तो अंकल कहते हैं कि ठीक है, अब तुम जाके अस्वी से माफ़ी मांगो। कहता है मैं उनसे भी माफ़ी मांगूंगा, लेकिन आप प्लीज़ मेरा निकाह कर दें, मेरा निकाह ना पोस्टपोन करें। तो अंकल कहते हैं सुरैया जो भी आंटी का नाम है, कि देखना मेरी चाय ख़त्म हो गया, मतलब अंकल विल नॉट डू द निकाह अभी। हाँ। सो ये हुआ है इस पूरे एपिसोड में। अगले कितने मिनट की आपने तो ये समरी बांधी है? कोई नहीं, एक 2 मिनट की, 1-2 मिनट। अगले एपिसोड के प्रोमो में अब हमने ये देखा है कि वो कोई फल काट रहा होता है छुरी उठा के, अगला एपिसोड आपको देखना चाहिए, वो फल काट रहा होता है छुरी उठा के, ये लड़की आती है नीचे निशा, उसको देखती है और उसको देख के कोई वियर्ड से रिएक्शन करके भागना शुरू करती है, तो वो छुरी लेके उसके पीछे पीछे भागता है और फिर कोई इनकी ऑल्टरकेशन होती है, कुछ होता है, ये उसको थप्पड़ मार देता है निशा को। अहमद निशा को थप्पड़ मारता है, सारे लोग देख लेते हैं हाँ। निशा ने थप्पड़ मारा और हाथ में छुरी या व्हाटएवर, तो वो जो भी होगा, फिर उसके बाद एक सीन आता है वो निशा इज रियली हैप्पी, शी टर्न्स अराउंड, अहमद पीछे खड़ा होता है गन लेके, एंड ही इज पॉइंटिंग द गन एट निशा। ये अगले एपिसोड का प्रोमो है। सो नाउ यू टेल मी, इज इट नॉट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी? नाउ माय प्रॉब्लम विद दिस एंटायर थिंग इज दैट नंबर 1, my problem is your level of excitement overall. No, it's a problematic. It was a problematic episode, and I'll tell you why. Number 1, निशा ने अस्वी को बोल दिया कि आप मिशा को कुछ मत बताइएगा। अस्वी ने क्यों नहीं बताया मिशा? हाँ, exactly. Because उस वक्त पूरी दुनिया में वो लोग ढूंढ रहे होते हैं। मिशा खुद मारी एमर के साथ गाड़ी में फिर रही होती है और वो फोन भी करती है अस्वी को कि अस्वी निशा नहीं मिल रही, आप प्लीज हमारे घर आ जाइए। वो Why didn't Asfi tell Misha? Absolutely. That's problematic, very problematic. आपको कहीं ऐसा लगा कि अस्वी की भी नीयत खराब है? अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। अच्छा। ये तो आपकी परसेप्शन है ना, आप उड़ती चिड़िया के पर गिनती थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप देखें और मुझे बताएं कि अस्वी, why did Asfi not tell the truth? That's a big problem and big question mark. Number 2, उन्होंने निशा को, जो हमें लग रहा था, एक चीज क्लैरिफाई करना जरूरी थी, मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि निशा इज साइकोटिक नहीं है, द करेक्ट मेडिकल टर्मिनोलॉजी साइकोपैथ। तो हमें ये लग रहा था कि निशा जो है वो साइकोपैथ है, बट इस एपिसोड में उन्होंने एमर को साइकोपैथ दिखा दिया और अस्वी को ये कहते हुए भी दिखा दिया कि इसको साइकोलॉजिकल इश्यूज है। तो जो निशा की क्रेजीनेस थी उसको आपने सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइज कर दिया एक तरह से। तो मेरा ये अक्सर ही ड्रामा से ये प्रॉब्लम है कि हम लोग भी बहुत जल्दी इस कंक्लूजन पहुंचते हैं कि अगर कोई क्राइम कर रहा है या कोई गलत हरकत कर रहा है तो यार इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, या ये हल्का सा साइकोपैथ है या साइकोटिक इसमें स्ट्रीक है, इसलिए हम जस्टिफाई करना शुरू हो गए हैं बैड बिहेवियर को। हाँ, तो इस केस में अब मुझे नहीं पता, बिकॉज निशा का एक शॉट आता है जिसमें वो मिशा जो है उसको बहुत फील कर रही होती है और उसको कहती है कि ठीक है तुम्हें अमर से शादी नहीं करनी है, वो तो उसका वॉइस ओवर चलता है, वो अपने आप को सोच के कह रही थी मिशा तुम मुझसे इतना प्यार मत करो, बिकॉज मैंने हमेशा तुम्हारी हर चीज के ऊपर नजर रखी है और इस बार तो मैंने तुम्हारी सबसे कीमती चीज को जो है अपने दिल में बसा लिया है। और वो कौन है? अस्वी। बट वो आगे से ये कहती है क्योंकि एक बेबस इंसान जब बेबसी की आलम में, उस आलम में पहुंच जाता है, उसको हर चीज सही लगने लगती है। So she doesn't see anything wrong in all of this, which is a classic trait of a psychopathic person. लेकिन वो बेबस नहीं है बिल्कुल भी।
बेबस नहीं है बट अपने नहीं है। अपने दिल के हाथों वो कहती है कि मैं मजबूर हूँ नहीं, दिल के लेकिन नहीं है, हमें पता है ना कि बट शी कांट डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड Right and रॉन्ग wrong, हाँ। व्हिच इज अ ट्रेट ऑफ अ साइकोपैथ। आपने होमवर्क कर लिया है? जी। वेरी गुड, शाबाश तो शाबाश हसन। तो ये एक मेरे हिसाब से अब जैसे इसमें ठीक प्रॉब्लम है। है, जी। प्रॉब्लमेटिक थीम है, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने ये सवाल उठाया कि अगर वाकई में ये साइकोपैथ है तो आपने एक बहन को ही क्यों साइकोपैथ दिखाना था? जी, बिल्कुल। क्योंकि आप एक दूसरी बहन का घर जी, उजाड़। जी। फेयर पॉइंट है। जी। उनको ये बात सही नहीं लग रही, मुझे ये कैरेक्टर बार बार कह रहा हूँ इंटरेस्टिंग लग रहा है इसलिए मैं देख रहा हूँ। ठीक है, जो मुझे नज़र आ रहा है अगर ये वाकई एक टिपिकल ड्रामा है तो जो आपकी बड़ी बहन है मीशा, क्या है उसका पेट नेम क्या है? मीनू। मीनू। मीनू जो है प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर मीनू का मिसकैरेज हो जाएगा। ये होगा ना, मतलब बाप कि मर जाएगा। बाप मर जाएगा या कोई एक माँ बाप में से मर जाएगा। मतलब ये सब कुछ होगा क्योंकि ये एक फॉर्मूला बना हुआ है। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि जब आप बार बार देखते हैं तो फॉर्मूला रीइंफोर्स होता है। आई थिंक वी स्पेंड टू मच टाइम ऑन जलन। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगली एपिसोड कोशिश करूंगी। ठीक है जी मूविंग टू एक ड्रामा है जिसका नाम है इश्किया। जी। क्या हम इश्किया का रिव्यू उसी ही अंदाज में कर सकते हैं कि जिस अंदाज में इश्किया का एपिसोड चलता है? नहीं जी, इश्किया का एपिसोड में कुछ था नहीं। देयर वाज नथिंग इन इश्किया। द ओनली रीज़न आई एम वॉचिंग इश्किया, टू बी ऑनेस्ट, एक वजह है जिसकी वजह से मैं इश्किया देख रही हूँ और वो वजह है फिरोज़ खान। उस बंदे की एक्टिंग जो है वो इतनी इंटेंस है और वो अपने रोल में इतना सही बैठता है कि उस ड्रामे की एक सिंगुलर अट्रैक्शन है और वो है हमज़ा। अब बात यह है कि ये बाकियों के साथ बड़ी ज़्यादती है, ख़ास तौर पे हमना और अजीम के कैरेक्टर्स के साथ, क्योंकि दोनों गौहर भी और रमशा भी आर गुड एक्टर्स, मगर उनके कैरेक्टर्स इतने बुरे लिखे हुए हैं कि आप व्हाट डू यू डू विद इट। अब जो अजीम है उसको 2 किस्सों से पता है कि ये सब कुछ, लेकिन वो कुछ नहीं उस पर एक्ट कर रहा। हमना जो है वो सब कुछ बोल चुकी है लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा आगे। तो उन बेचारों का कैरेक्टर इतना बुरा लिखा हुआ है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इनकी उनकी लाइफ में क्या होगा। आपको इंटरेस्ट क्या है? आपको इंटरेस्ट है कि इस पूरे एपिसोड में जो एक टर्न आता है हमज़ा के इंटरेस्ट में, कि आप देख रहे हैं कि वो इतना ही इज़ फॉलिंग इन लव विद हिज वाइफ नाउ, विच इज़ शोन सो नेचुरली। और अगेन यार इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है और उन दोनों के सीन्स जो हैं वो आप बार बार देखना चाहते हो कि यार इनका क्या होगा, क्योंकि अब रुमैसा इज़ द ओनली वन हु डजंट नो कि हमज़ा और हमना जो थे वो आपस में इनका अफेयर था पता नहीं 4 साल का, और फिर शी इज़ ओनली वन हु डजंट नो। सो वो क्या रिएक्ट करेगी? प्लस वो ऑलरेडी बिट्रेड है अपने वालिद साहब से, कि वालिद साहब ने जिसे कहा था कि तुम बेटा जी मेरा बेटे की तरह हो, और वो कहती है बेटे अगर मैं बेटा होती तो मुझे ना बताता कि बीमार हो, मर रट जाते। गई होगी ये सबको लाइन, क्योंकि जितनी बार ये फ्लैशबैक चला है। एग्जैक्टली। तो वो कहती है कि मैं मोहब्बत में एक दफ़ा मेरा दिल टूट चुका है, तुम मत मुझे बिट्रे करना। और वो जिस तरह उसको हक करता है और वो करता है, ही इज़ थिंकिंग अबाउट इट, और बहन भी कह रही है मैं ऐसा किधर है, घर की रौनक चली गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दैट इज़ द ओनली रीज़न आई एम वॉचिंग इट। दैट परफॉर्मेंस इज़ फैबुलस। अब आप कुछ भी कर लें, वो एक इंसान है, और मुझे जितना मैं फ़िरोज़ को भी जानती हूँ, एक इंसान है जो एक्सट्रीमली पैशनेट है, इमोशनल है, इमेच्योर भी है, हॉट हेडेड भी है। मुझे ऐसे लगता है जैसे फ़िरोज़ का कैरेक्टर जो है वो उतर गया है पूरा हमज़ा के अंदर, और उसकी वजह से लोग देख रहे हैं इस ड्रामे को, अदरवाइज स्टोरी उन्होंने तबाह कर दी है। वो इंटरेस्टिंग पार्ट था जब हमजा इससे मिलने आता है रूमी से जी और वहाँ पे फिरोज और हानिया दोनों की एक्टिंग बड़ी अच्छी थी। जब वो उसे कहती है कि तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे, जिस बिल्कुल हिसाब से उसने मुंडी हिलाई है, बिल्कुल। आई रियली लाइक दैट। मैंने पहली बार हमजा को उस वक्त थोड़ा वल्नरेबल देखा है, जी बिल्कुल। मुझे अच्छी लगी वो डेवलपमेंट। बट आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, टू गेट टू दैट पॉइंट जी यू हैव टू Tolerate. bear and tolerate a zillion flashbacks जी बिल्कुल। from the same episode, from the past 23 episodes that जी। you've over and over watched so many times. मतलब that you are, by the time you get to that point you're like dude I'm done with it. अच्छा, I'm done फ्लैशबैक्स with it. में कि आप देखेंगे जो हमना है वो अभी भी हमजा की फ्लैशबैक्स देख रही है। हम ना हमजा के देख रही है। हाँ। शुरू के 2-2.5 मिनट, जी। मैं हर बार ये बात करता हूँ, मुझे माफ कर दें, आई एम सॉरी, शुरू के 2.5 मिनट पूरे 23 एपिसोड का रिकैप आपने गौर के फ्लैशबैक्स में बहुत अजीम को दिखाया यार, फॉर गॉड सेक यार। फिर आप मतलब मैं सीरियसली बदर महमूद से मैं बैठ के मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बदर भाई आप ये जानबूझ के करते हैं या आपको लगता है कि ये एस्थेटिकली प्लीजिंग है, या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आई एम वेरी क्यूरियस, आई वांट टू आस्क हिम दिस। Whenever I meet Badr Mahmood, this is the first question I'm going to ask him. कि बदर भाई, why are you so obsessed with all these flashbacks? They're not adding to the narrative.
वी नो द स्टोरी, वी नो द ब्लडी कार ब्रोक डाउन एंड रूमी वेंट और उसने फिक्स करा दी और अब्बा जी ने बोल दिया तुम मेरा बेटा हो। कितनी बार आप वो बताएंगे हमें यार? सो दैट, बट या दैट सीन बिटवीन हानिया एंड फिरोज वाज वेरी गुड। That scene between Hania, the relationship developing between Hania and Feroz is very good. और frankly speaking, अगर उन दो characters में feroz और हानिया के अलावा कोई होता, हम शायद ना देख रहे होते, क्योंकि उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है, वो आपको कैप्टिवेट करती है, उनकी रिलेशनशिप आपको। एक्टिंग सबकी मतलब अच्छी है। आपने रमशा को जो रोल दे दिया उसमें और कोई भी पहले ही बात कर दी कि रोल इतने बुरे लिखे हुए हैं, उस बेचारी उसको डायलॉग ही नहीं दिया आपने। हाँ, बेचारी को तो वो क्या करे, उसने ऐसे ही चलना फिरना है। बिल्कुल, अब गौर इज आल्सो फाइन इन हिज रोल, व्हाटएवर रोल ही हैज दैट्स फाइन, मतलब ठीक है। एक मुझे प्रॉब्लम ये है कि गौर की शक्ल आपने ऊपर क्यों नहीं लगाई हुई उसमें इश्किया का जब वो चलता है पोस्टर, व्हाई इज गौर नॉट इन इट? रूमी और हमना है। हाँ, क्योंकि लव ट्रायंगल तो नहीं है ना, तो हमजा और अजीम दोनों होने चाहिए। बिल्कुल, दैट्स अ प्रॉब्लम आई हैव विद द पोस्टर। आई एग्री। एनीवे, मूविंग टू द फाइनल ड्रामा ऑफ द वीक। जी, प्यार के सदके। हाँ जी, आपने तो स्पॉइल कर दिया ट्विटर के ऊपर। अच्छा हसन अपोलोजाइज भी कर दिया करके। हसन, आप तो समझते हैं कि अगर कोई चीज डिलीट कर दी जाए तो वो रिट्रैक्शन होती है। रिट्रैक्शन होती है तो आपकी रिट्रैक्शन मैंने तो रिट्रैक्ट भी किया, अपोलोजाइज भी लेकिन किया। मैं आपसे प्यार इतना करता हूं ना कि आपकी डिलीटेड ट्वीट मुझे ट्विटर ने दिखाई है। तो मैंने तो रिट्रैक्ट भी किया, अपोलोजाइज भी किया कि हाँ भाई मैंने जज्बात में आके फौरन ट्वीट कर दिया। इसीलिए तो हम दोस्त हैं, वरना मैं तो कसम से जो स्पॉइल करता हूं उनको अनफ्रेंड कर देता होता हूं और अनफॉलो। लेकिन आप क्योंकि मेरी जान है तो इसलिए फिर मैंने आपको अभी तक देखना, हमारा रिश्ता बरकरार है। एनीवे जी, मेजर डेवलपमेंट अब ऑब्वियसली यही हुई है जो हम एंड पे चले गए हैं, क्योंकि आपने स्पॉइल कर दिया था। हाँ जी, कि मुंशी साहब पास नहीं जी, मुंशी साहब की पासिंग अवे इज अ वेरी लास्ट डेवलपमेंट। उससे पहले बहुत कुछ होता है इस एपिसोड में। इस एपिसोड का जो मॉरल लेसन है ना, वो ये है कि कमज़ोरी, नॉट मर्दाना कमज़ोरी, इंसानी कमज़ोरी जो है ना वो इंसान को मुजरिम बना देती है। और वीकनेस जो है आपकी अपब्रिंगिंग की वजह से, या आपका जो आपकी लोग आपके इर्द गिर्द आपको कमज़ोर करते हैं। अब देखें कमज़ोर लोग कौन हैं इसमें। अब्दुल्ला सबसे बड़ा, हम जितनी भी गालियां देते हैं अब्दुल्ला को कि ओ यू नो वीक है, कमज़ोर है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वो आ कहाँ से रहा है। उसका अपना बाप उसकी माँ को मारता था, उसने पहले बचपन में वो देखा, फिर उसकी माँ ने दूसरी शादी की और उसके सौतेले बाप ने उसको मार मार के पाला, इतना कि उसने इस बच्चे ने स्टैमर करना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, वो एक कमज़ोर आदमी है और उसकी वजह है, मगर वो दिल का बहुत अच्छा है और वो जेन्युइनली माजबीन से प्यार करता है। और अब वो स्ट्रेंथ दिखाने के लिए या अपने आप को साबित करने के लिए शानजी के साथ जा तो रहा है। और ऑब्वियसली एक उसको एक वो भी थी अट्रैक्शन और एक किस्म की क्या कहना चाहिए इन्फैचुएशन शानजी के साथ। मोहब्बत वो सिर्फ माजबीन से करता है, मगर उसकी कमज़ोरी जो है उसका गुनाह बनती जा रही है। दूसरा कमज़ोर शख्स कौन है इस पूरे ड्रामे में? मंसूरा। कमजोर है? ओह, I'd like to think she is the most empowered of all these not at all, not at all। आप ये देखें कि एक औरत है, वो पहली शादी में अपने मियाँ से मार खाती रही है, दूसरी शादी में वो अपनी शादी को कामयाब करने के लिए और अपने मियाँ के साथ रिलेशनशिप करने के लिए उसने अपने बच्चों को निगलेक्ट किया। वो कमज़ोरी के अंदर, इनसिक्योरिटी के अंदर उससे गुनाह पे गुनाह होता जा रहा है। उसने नहीं देखा कि मेरा बच्चा कैसे पल रहा है, वो नहीं अब देख रही कि मेरी बेटी पे क्या असर हो रहा है। उसको थप्पड़ मार देती है, कहती है हमारी रिलेशनशिप मत ख़राब करो, मैं ये बातें नहीं सुनना चाहती। शी डजंट वांट टू लिसन। वो कमज़ोरी है उसके अंदर की, कमज़ोरी गुनाह बन जाती है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स कौन है? आप देखें माजुबीन, जितनी भी वो बंगी है, she is a bloody strong girl. She is the strongest of them. She is, and her mother, भाई hats off to that. What an exemplary woman. वो कहती है नहीं बेटा, सर्वर के पास नहीं जाना, हमारा अल्लाह हमारे साथ है, जो लिखा है किस्मत में वो होगा, मगर गलत काम नहीं करना। She says no। कोई और माँ होती कहती हाँ जाओ, मेरा मियाँ वापस आ जाए, फलाना हो जाए, धमाका हो जाए, बचा लो, अपनी ज़िंदगी बचा लो। वो कहती है नो, जो सही है वो गलत है। वो इतना अच्छा सीन था जब वो फजर पे नमाज़ पढ़ी होती है और वो आके उसके पास बैठती है। द बॉन्डिंग, द रिलेशनशिप बिटवीन, और आप कंपैरिजन देखें माजुबीन की रिलेशनशिप अपनी माँ से और वशमा की रिलेशनशिप अपनी माँ से। एंड माई गॉड, हैट्स ऑफ टू वशमा। अगेन वशमा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि वो अपनी माँ से अलहदा हो गई, उसको पाला फुप्पो ने। फुप्पो इज़ अनदर स्ट्रॉन्ग वुमन, अ गुड कैरेक्टर, अ गुड फोर्स इन हर लाइफ। तो बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपको पाला किस तरीके से गया है। मैं बाय द वे वशमा जो है सहरा अज़कर, आई वांट टू सी दैट गर्ल इन अदर रोल्स इन अदर ड्रामास। वेरी गुड, शी इज़ वेरी गुड। अच्छा, मेरे लिए जो इसका एपिसोड का सबसे जो इंट्रीगिंग पॉइंट, क्वेश्चन
जो था या क्रक्स कह लें वो ये जी। था, इज दिस क्वेश्चन, तलाक हुई है कि नहीं हुई? डज अब्दुल्ला डिजर्व माजमीन? आज आपने ठेका लिया हुआ है इंटेलेक्चुअलाइज करने का चीज़ों का। इट्स नॉट अबाउट डज अब्दुल्ला डिज़र्व माजबीन। क्या माजबीन को अब्दुल्ला के साथ हैप्पी एंडिंग मिल सकती है? मिलनी चाहिए, अब्दुल्ला के साथ एंडिंग हैप्पी मिलनी चाहिए, उस इंसान के साथ जिसने हु इज सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर माजमीन्स फादर्स डेथ। ऑफ कोर्स ही इज, वो गई है अब्दुल्ला के पास, उसने वैसे सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर या बट फॉर मुंशी साहब उसकी जिंदगी में सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस तो अब्दुल्ला की है ना, और वो अब्दुल्ला के पास गई भी है और उसने उसको बेग करके बोला है कि मेरे बाप को बचा लो, एंड अब्दुल्ला सेड यस आई विल स्पीक टू माय लॉयर्स एंड व्हाटएवर, ही डिडंट डू एनीथिंग। Hassan, he is you the have to empathize with the character. You have to, with who? with Abdullah? Abdullah. He is not capable of doing anything. ये ऐसे है जैसे मेरे घर में अगर कल को चोर घुस आए और मैं ये सोचूं कि जूनून को अटैक करके हमें बचाएगा, तो मेरी ज्यादती है ना कि नहीं तो मैं एक इसमें बिल्ले बेचारी से, उसका क्या कसूर है? उसका कोई कसूर नहीं है। उसको अब्दुल्ला गुस्सा अपने था। शानजे से शादी करने के लिए पूरा है। यार शादी भी वो बहुत मर मर के कर रहा है, वो ऐसा कोई वो उछल के नहीं कर रहा, बार बार सर्वर उसको प्रेशराइज कर रहा है करो। जो मुझे बात अजीब लगी वो ये थी कि सर्वर उसको डिवोर्स के पेपर्स लाके देता है और दे के चला जाता है। वाई वुडंट ही, आई मीन जितना मैं सर्वर की पर्सनालिटी को समझी हूँ, वो खड़ा होकर अपने सामने साइन because he कराता। wants it to be Abdullah's decision. He doesn't want any such No, thing. no, He wants the divorce. he wants it to be Abdullah's decision so No, I don't that think he so. remains absolved. No, no, I don't think so. And secondly, the major point now नहीं is नहीं, that वैसे I completely disagree with you. वो Okay. एक फ्लॉ था। He just wants the divorce decision जिस मर्जी की हो। okay. Second major point, we don't know for sure if Abdullah signed the papers हाँ or जी, not. क्योंकि स्टैचू के पीछे उन्होंने साइन किया फारूक है। भाई हमें पता है आपने ये क्या किया है, लेकिन और उसने वो पेन शान- यूं करके उसने डॉट मार के रख दिया है। So लेकिन we don't know. शानजे को उसने कहा कि कर दिया है। शानजे को मैं आई एम नॉट एन इस्लामिक स्कॉलर, बट अगर आप तलाक का लफ्ज कहने से तलाक हो जाती है, और तो अगर उसने साइन कर दिया डिवोर्स पेपर पे, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं जो ये देख रहे हैं प्लीज हमें बताएं कि इफ अ पर्सन साइंस द डिवोर्स पेपर तो क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डिवोर्स हो जाती है? नहीं जी, देखें वो मैं जहाँ तक मुझे पता है निकाह नामे में भी साइन के लिए गवाह चाहिए होते हैं और डिवोर्स पेपर पे भी साइन के लिए गवाह चाहिए होते हैं। देयर वर नो गवाहs व्हेन ही साइंड और नॉट। और नियत की मैं बात कर रहा हूँ, छोड़ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। नियत तो अल्लाह मियाँ बहुत गुंजाइश देता है इस चीज़ की कि आप तलाक दे के भी आपको टाइम मिलता है कि आप रिवर्स कर लें उसको 2 दफा। हाँ एग्जैक्टली आपको बहुत गुंजाइश है कि आप नियत को रिवर्स करें। अगर अब्दुल्ला वो कागज फाड़ के फेंक देता है, कहता है मैंने तो कागज ही कोई नहीं थे, तो किसके पास सबूत है कि दैट्स द ओनली लाइक हाँ जी। रिडेम्पशन का मार्जिन अब्दुल्ला के बीच में, कि अगर वो तलाक के कागजात उसने साइन नहीं, मेरे लिए अगेन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू जी, से कह रहा हूँ, वरना तो लीगली प्रॉब्लम हो जाएगा ना कि माजबीन वापस नहीं आ सकेगी। नहीं बट उसमें भी मुझे नहीं पता कि वो एक कंसीडर की जाती है डिवोर्स या 3, मुझे नहीं पता, मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में, सो मुझे नहीं पता। जो हमारे लॉयर्स हैं वही बता सकते हैं, कमेंट करके प्लीज इस पे हमें क्लैरिटी दें हर चीज की तरह। लेकिन बट भी मेरे लिए ये है कि अगर तो उसने तलाक नामे पे दस्तखत कर दिए जी। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, वो ही इज रेडी फॉर डिवोर्स, उसके बाद माजबीन should not have a happy ending with Abdullah, she should have a happy ending excluding Abdullah in my humble opinion। नहीं जी, लेकिन in अगर my- उसने in my- तलाकनामे पे दस्तखत नहीं किए फिर उनका, क्योंकि वो हाँ उसकी जी, बिल्कुल। डिसीजन है, फिर उनका यूनियन आप बिल्कुल, क्योंकि देखें रीयूनियन वो करा सकते हैं। हर वक्त हर मौके पे उसको याद कर रहा है। और किसी ने कहा कि ओ हम इस चीज़ को आइडियलाइज करेंगे कि वो इसलिए माजबीन को कर रहा है क्योंकि वो जूते उतारती थी। जूते उतारने की बात नहीं है, इट वाज दैट बॉन्डिंग बिटवीन देम, Affection. इट वाज द अफेक्शन, It was the इट वाज affection. इट्स सिंबॉलिक ऑफ अफेक्शन। मुझे ये प्रॉब्लमेटिक लगी चीज, जी। बट आई थिंक इट्स नॉट दैट, क्योंकि ऐसा अब्दुल्ला ने कराया नहीं है कभी कि उसने बिठा के माजबीन से पैर अपने दबाए हैं या अब्दुल्ला जूते कोई दबाए। यहाँ पे मिसोजिनस नहीं है बैठा हुआ कि वो ऐसी बात करे। हसन 5 किस्तें रह गई हैं। अच्छा हाँ जी। ये आपको पता है कि 30 पे हाँ खत्म जी, हो रहा है? हाँ जी। अच्छा और मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि फारूक भाई को, डायरेक्टर को, कि रियली वेल डन, सिंपली बिकॉज उन्होंने पूरा जो मुंशी साहब का ट्रैक है जेल में, और जिस तरह सीमा उनकी जो वाइफ है वो हैंडल करती हैं, जिस तरह माजबीन रिएक्ट करती है, उसमें उन्होंने कोई उनको पथेटिक कैरेक्टर्स नहीं बनाए। ना मुंशी जी को रोते हुए धारते हुए दिखाया है, ना औरतों को दिखाया है। दे वर सो स्ट्रॉन्ग एंड सो डिग्निफाइड थ्रू दैट ऑर्डियल कि मैं इतनी खुश हुई हूँ ना इस पिक्चराइजेशन से कि ज़रूरी नहीं है कि बुरा वक्त आए तो आप ऐसे नुचड़ के क्रम्पल होके और अपने ऊपर जुल्म होता मतलब ख़त्म हो जाए।
उनको टूटते हुए नहीं दिखाया। एंड इवन अगली किस के प्रोमो में जब वो बाप की कंघी कर रही होती है, माई हार्ट वेंट आउट टू द गर्ल कि कोई बाप, वो भी ऐसा बाप, और मतलब है कि उसकी स्ट्रेंथ फैंटास्टिक। मलिक रजा साहब, सलमा साहिबा, जी यमुना जैदी, जी बिलाल अब्बास खान, Absolutely. अतीका ओडो, सिरा असगर, everybody's done a brilliant job. No, even Umair Rana is उमर so good राना in has his done an role because excellent I job. mean So मैं सबको पपियां जहाँ पे, तो इस बार स्पेशल एक पपी फारूक भाई के लिए भी। फारूक भाई जी बिल्कुल, love you. इसलिए कि इतना अच्छा, और यू नो इवन जो वो जो छोटा सा एक यशमा का एक सीन होता है जब वो कहती है कि मैं चाहती हूँ मैं घर आऊँ तो मुझे फुट मसाज दो। अब्दुल्ला तुम क्या मतलब है कि क्या मांग रहे हो मेरे से? Yashma as well. She's Yashma also as done a well. I bit. mean, she really She's fits into fit in the character the really well. casting is very good. Casting is And excellent. सब बहुत इम्पोर्टेंट अतीका ओदो का कैरेक्टर, जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, उस औरत की इनसिक्योरिटी वो नजर आती है। उसने यार बच्चे बर्बाद कर दिए दोनों। अब तो क्लियर है that she is lying to herself also. She is lying to जब वो herself. अपनी वो बेटी जो उसकी कह रही आगे है कि की मैं नहीं बता रही है सुनना सारे चाहती, हाँ। वो she is just lying to herself. जी बिल्कुल। वो अपने आप को भी झुठला रही हैं जी वो इस बिल्कुल। पॉइंट पे। क्यों हो सकता है इसकी क्लैरिटी हमें मिले, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर नहीं जी, मंसूर क्लैरिटी है हसन इसके आगे यार। नहीं कि इसके वो जागे, अब उठें, इस जो नींद में है जो बट उससे यार बेदार मुंशी हो, साहब मर गए तो अब क्या मतलब फायदा उठने का? बेदार हो। अब तो नहीं हम अभी भी बहुत सर्वर का एंड देखना चाहते हैं अभी कि भी हाँ, बड़े लोग सर्वर का हैं हशर जिनका वो नशर हो। तो जी। उम्मीद करते हैं आप कि देखिए ना वशमा की रिलेशनशिप अपनी माँ की वजह से वशमा अपनी ज़िंदगी में खुशी नहीं ढूंढ पा रही, उसने अपनी मंगनी तोड़ दी है। तो ये एक कमज़ोर इंसान जो है वो कितनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर सकता है, ये वो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुक्रिया आमना आपके और तबसरों का। हसन मुबारक हो आपको, आपने हमसफर देखना शुरू कर दिया। मैंने हमसफर देखना शुरू कर दिया और मेरे घर की बिजलियां भी उड़ना शुरू हो गई हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए जाएं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और ट्विटर पे फॉलो करें ताकि कितने आपको समझ चीप हैं आए। आप हसन, आप कितने छिछोरे हैं खुदाई कसम। नहीं तो ये जरूरी है भाई, आपको पता अच्छा मैं चलेगा आपको बताना चाहती हूँ, हमसफर मैंने बिंज वॉच किया था लास्ट वीक, अब मैंने शुरू करना है जिंदगी गुलजार है, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि जिन ड्रामों की हम इतनी तारीफ करते हैं वो वाकई तारीफ के काबिल थे कि नहीं। कल से मेरे पीछे गोलियां और बंदूकें चल रही हैं कि यकीन का सफर देखना शुरू करूं, तो मैं हमसफर जैसे खत्म कर दूं मैं यकीन अच्छा का मैं सफर भी ये देखूंगा। कहना चाहूँगी, यकीन का सफ़र मैंने देखना शुरू किया था जब वो ओरिजिनली एयर हुआ था। पहले 2-3 किस्तों में इतना रोना धोना था कि आई लॉस्ट इंटरेस्ट। अच्छा। जी, और फिर बाद में मुझे किसी ने कहा कि इट रियली पिक्ड अप। आपने भी वो देखा? लेकिन मैं फिर उस वक्त नहीं मैं देख पाई, तो मैं भी देखूंगी दोबारा। तो ये ड्रामे हम देखेंगे, और इन ड्रामों को क्योंकि हम रेगुलरली रिव्यू नहीं कर पाएंगे तो हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे इसीलिए आप फॉलो करें, क्योंकि विल बी कमेंटिंग ऑन दीज ड्रामास देयर। एंड नंबर 2, टुमारो सैटरडे 10:30 PM इंशाल्लाह आई विल गो लाइव विद ऑल ऑफ यू, बिकॉज मैंने पिछले हफ्ते जब लाइव किया था तो मुझे आप लोगों को लाइव लेके आपसे इंटरेक्ट करके बड़ा मजा आया था। तो आप लोग अपने सवालात, अपना फीडबैक तैयार रखें। कल शाम को पाकिस्तान टाइम 10:30 PM रात को इंशाल्लाह मैं अपने इंस्टाग्राम पे लाइव जाऊंगा, आप लोगों के साथ बात करूंगा। और फिर आमना से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो फ्री हैं, सैटरडे नाइट्स को बहुत बिजी होती हैं, तो आमना अगर कल आप ज्वाइन कर सकें हमें, हम सब लोगों को, तो विल बी वेरी ग्रेटफुल टू नहीं यू। हूँ, लेकिन जहाँ भी हुई मैं कोशिश करूंगी कि मैं कोशिश करेंगे आमना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज हमारा टाइम थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद करते हैं आप इंजॉय किया होगा हमारी इस वीडियो को। अपना फीडबैक आपने जरूर हमें देना है, जो जो हमने सवाल उठाए हैं आज के एपिसोड में, उस सब पे आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, बिकॉज आप लोगों से हेल्दी डिस्कशन करके बहुत मजा आता है। नाउ विल सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे, बट आमना माइट बी इंटरव्यूइंग समबडी टुडे। might be interviewing somebody today. It's a very cute interview, something that Major, everybody- not cute. I'd say it's a major interview. Cute आमना को लग रहा है तो फिर आप इससे गैस कर लें कि वो कौन हो सकता है शख्स। अगर वो इंशाल्लाह इंटरव्यू होगा तो वो आपको संडे को देखने को मिलेगा इंशाल्लाह 8 बजे। इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि आपको उस इंटरव्यू की और आने वाले सारे इंटरव्यूज और रिव्यूज और वीडियोस की और नोटिफिकेशन। अब हसन आप सांस ले लें। हम सांस लेते हैं और पानी जी। पीते हैं। सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह, एंड आमना माइट सी यू ऑन संडे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।